भगवान अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए अनेक लीलाएं करते हैं। भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए जो भक्तों की कामना होती है, जो भक्तों की इच्छा होती है, उसी के अनुसार भले भगवान का अपना मान घट जाए, लेकिन भक्त का मान टलने नहीं देते। एक ऐसी ही भक्त कर्माबाई, ऐसी भक्त जो भगवान से इतना प्रेम, भगवान में इतना विश्वास कि नित्य प्रति प्रभु के लिए खिचड़ी का भोग बनाती थी। कर्माबाई भगवान के लिए खिचड़ी का भोग बनाती और भगवान को बुलाकर भगवान को वह भोग अर्पण करती थी। भगवान नित्य प्रति कर्माबाई के खिचड़ी का भोग स्वीकार करने के लिए नित्य प्रति कर्माबाई के यहाँ आते और खिचड़ी का भोग स्वीकार करते। एक दिन एक साधु ने देखा कि कर्माबाई खिचड़ी बना रही है और खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग अर्पण करने की तैयारी कर रही हैं। तो जैसे ही उन्होंने यह देखा तो उन्होंने आकर कर्माबाई से कहा कि अरे, तुम ये भगवान का भोग बना रही हो, भगवान का भोग ऐसे बनाया जाता है? भगवान का भोग तो निर्मल स्नान करके शुद्ध होकर शुद्ध अवस्था में बनाया जाता है। तुमने तो अभी स्नान भी नहीं किया है। कर्माबाई को शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, विधि विधान पता नहीं था। संत ने जब कहा कि भगवान का भोग शुद्ध होकर बनाया जाता है, स्नान करके बनाया जाता है, तो कर्माबाई ने कहा, ठीक है महाराज, कल से मैं आपने जैसा बताया है मैं वैसे ही भगवान का भोग बनाऊंगी और भगवान को अर्पण करूंगी। दूसरा दिन सवेरा हुआ। सवेरे होते ही कर्माबाई ने स्नान किया। स्नान करके सब शुद्ध अवस्था में शुद्ध करके भगवान को खिचड़ी का भोग बनाया और खिचड़ी का भोग बनाने के बाद कर्माबाई ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप आइए और यह भोग स्वीकार करिए। लेकिन उस दिन भगवान नहीं आए। कर्माबाई बैठी रही, इंतजार करती रही, लेकिन भगवान नहीं आए। दिन बीत गया, रात्रि हुई। रात्रि के समय भगवान ने उस संत को स्वप्न में कहा कि तुम जाओ और जाकर कर्माबाई से कह देना कि वो जैसे मुझे पहले भोग बनाकर अर्पण करती थी वह वैसे ही भोग बनाए और मुझे अर्पण करे। दूसरे दिन संत महाराज दौड़े दौड़े आए और आकर कर्माबाई से क्षमा मांगी और क्षमा मांगकर कर्माबाई से कहा कि माँ, आप जैसे पहले भोग बनाती थी, आप भगवान को वैसे ही भोग बनाकर अर्पण करिए। कर्माबाई ने भगवान को फिर से वैसे ही प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति के साथ खिचड़ी बनाकर भगवान को बुलाया। भगवान आए और भगवान ने खिचड़ी का सेवन किया। भगवान नियम नहीं, भक्ति देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं। अगर भक्त के अंदर सच्ची श्रद्धा और भक्ति है तो भगवान नियम और विधि के पीछे भागने वाले नहीं हैं। भगवान भक्ति के पीछे भाग। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपना नियम बदल देते हैं। भगवान अपना मान नहीं रखते, लेकिन अपने भक्त को जो सच्ची श्रद्धा से, जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, भगवान उसके लिए दौड़े चले आते हैं। लेकिन अगर प्रेम नहीं है, केवल ज्ञान है, विधि विधान है, प्रेम नहीं है, तो भगवान वहां कदापि नहीं पहुंचते। दुर्योधन ने 56 भोग बनाया भगवान के लिए, लेकिन भगवान उस 56 भोग को भगवान ने स्वीकार नहीं किया। भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग का त्याग कर दिया और वहीं विदुर जी के यहाँ केले के छिलके का भोग स्वीकार किया। कहने का तात्पर्य है, भगवान भाव का भूखा है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझे जो भजे वो भव से बेड़ा पार है। भाव चाहिए भगवान को। और कर्माबाई के भाव और प्रेम, ऐसा भाव और प्रेम था कर्माबाई का कि भगवान
उनकी खिचड़ी का भोग स्वीकार करने के लिए। आज भी कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में पहला भोग खिचड़ी प्रसाद का ही लगाया जाता है। तो भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं। जय जगन्नाथ।